आज हम डबल डोर रेफ्रिजरेटर वायरिंग डायग्राम देखेंगे। जैसे हमको पता है कि डबल डोर यानी दो दरवाजे वाला फ्रिज रहता है, जिसे हम फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। ये हमारा एक रेफ्रिजरेटर बनाया गया है और इसको दो दरवाजे, वन एंड टू। इसे हम फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर बोलते हैं या एफएफ रेफ्रिजरेटर। बर्फ वहीं जमेगी जहाँ पे पानी है, ठीक है। ऊपर में इवापोरेटर होता है, यहाँ पे एक फैन मोटर रहती है जो हवा फेंकती है। और रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, ऊपर के भाग को हम फ्रीजर बोलते हैं और नीचे के भाग को रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। यहाँ से वो हवा सक करता है और इधर से, और फ्रीजर दोनों जगह, रेफ्रिजरेटर में और फ्रीजर में फैन मोटर हवा फेंकती है इवापोरेटर से होके जो गुजरती है। जहाँ पे पानी रहेगा वहीं बर्फ बनेगी। इसकी कूलिंग अच्छी रहती है। इसमें इस वायरिंग डायग्राम के अंदर जो एक्सेसरीज रहती है इलेक्ट्रिकल, मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइट रहता है, लाइट स्विच रहता है, थर्मोस्टेट रहता है, टाइमर रहता है, बायोमेटल, फ्यूज, हीटर, रिले, ओएलपी, ये सारी चीज। अभी हम वर्किंग टेबल पे देखेंगे कि इसकी वायरिंग किस प्रकार से करना चाहिए और इसके फंक्शन कैसे रहते हैं करके। यहाँ पे हमारे पास में रेफ्रिजरेटर की वायरिंग डायग्राम है। इसको डबल डोर रेफ्रिजरेटर वायरिंग डायग्राम है ऐसा कहते हैं। यहाँ पे ये हमारा रेड कलर का वायर जो है ये फेस का है, ये ब्लैक कलर का वायर है, न्यूट्रल है, और ये अर्थिंग है। इस रेफ्रिजरेटर को 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई की आवश्यकता गिरती है, उस पर ये चलता है। यहाँ पे एक डोर स्विच है जो कि पुश वाला रहता है। जब इसको हम पुश करते हैं यानी डोर इसको पे लगता है तो ये ऑफ हो जाता है लाइट, और जब ये वापस आता है रिटर्न तो ये ऑन पोजीशन में। जब भी आप इसको चेक करें तो इसको यहाँ पे अगर आप इसकी क्वांटिटी लेंगे तो आपको अभी क्वांटिटी मिलेगी। जब आप इसको पुश करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और जब इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर ये लाइट लगा रहता है, लाइट को 230 वोल्टेज चाहिए। ये 5 वाट का भी लाइट रहता है। यहाँ पे इसके होल्डर में फिट है। इसको इसको कैबिनेट लाइट, कैबिनेट लैम्प बोलते हैं या कैबिनेट लाइट बोलते हैं। ये हमारे रेफ्रिजरेटर जब हम ओपन करते हैं तो हमारे को रोशनी देता है, यानी अंदर जो वेजिटेबल्स रखे हैं, फ्रूट्स रखे हैं, मेडिसिन रखी है, वो आसानी से दिख सके, इसकी वजह से हम लाइट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में ये फेस का वायर हमारा आगे की ओर गया है। ये यहाँ पे थर्मोस्टेट के इनपुट में गया है। ये थर्मोस्टेट है हमारा, और ये इसका सेंसर है। ये कॉइल जो बनी हुई है, यहाँ पे इसका सेंसर है। ये रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा रहता है। ऊपर का जो भाग रहता है उसे हम फ्रीजर कहते हैं और नीचे का भाग रेफ्रिजरेटर कहते हैं। रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर जितना हम मैनुअली सेट करेंगे नॉब के थ्रू, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, उतना टेम्परेचर आने के बाद में थर्मोस्टेट कंप्रेसर का सप्लाई बंद करता है। थर्मोस्टेट का काम है टेम्परेचर को कंट्रोल करना, और जितना टेम्परेचर हमने मैनुअली सेट किया है उतना आने के बाद में बंद करने का। थर्मोस्टेट का आउटपुट टाइमर को लगा है, इसे हम डिफ्रॉस्ट टाइमर बोलते हैं। इसे डिफ्रॉस्ट टाइमर, इसमें पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4। आगे की वायरिंग हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये येलो कलर का वायर है, यहाँ पे आके ये लगा है। हमारे पास में यहाँ पे हीटर है, हीटर को वायर गया हुआ है, और यहीं से बायोमेटल को जुड़ा हुआ है। और यहाँ से ये ब्राउन कलर का वायर 2 नंबर टाइमर के पिन को लगा हुआ है, यानी 1 नंबर पे येलो कलर का, और बायोमेटल जो है वो 2 नंबर के पिन पे, यानी इसके सीरीज में जुड़ा हुआ है बायोमेटल। बायोमेटल का काम है -5 डिग्री सेंटीग्रेड आने के बाद में ये ऑन हो जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है +10 डिग्री सेंटीग्रेड उस समय ये ऑफ हो जाता है। जब हीटर टेम्परेचर देके ये ऑपरेटर का आइस मेल्ट कर देता है, उसके बाद में अगर वहां का टेम्परेचर +10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो बायोमेटल वहीं लगा रहता है ये ऑपरेटर के पास में, हीटर के पास में, उसको सेंस कर लेता है और ये ओपन हो जाता है। जैसे ये ओपन हो जाता है तो टाइमर क्या करता है, कंप्रेसर को सप्लाई देता है। यानी 3 नंबर पॉइंट से ये जो यहाँ से आपको दिखेगा 4 नंबर पॉइंट से ये आया यहाँ पे फेस, और यहाँ से ही फ्यूज को गया है। फ्यूज जो है वो 70 डिग्री टेम्परेचर पे ऑफ हो जाता है, फैन मोड के सीरीज में लगा है।
मान लेते हैं अगर फैन की जो कॉइल है, यहाँ पे जो कॉइल पे कॉइल लगी रहती है, इसका टेम्परेचर जो है अगर बढ़ता जाता है तो इसमें स्पार्क हो सकता है, आग लग सकती है और फैन मोटर खराब हो सकती है। तो फैन मोटर की सेफ्टी के लिए यहाँ डाला है फ्यूज, जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओपन हो जाता है। यानी फैन मोटर की सेफ्टी के लिए हमने क्या लगा है, फ्यूज। फिर उसके बाद में यहाँ से हमारा हीटर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हीटर की सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पे फ्यूज लगाया है हीटर के पास में, जिसको बोलते हैं थर्मोफ्यूज। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये काम करता है। इसका टेम्परेचर अगर 70 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जाता है तो ये फ्यूज ओपन हो जाता है। कंप्रेसर का फेस यहाँ से आया हुआ है। न्यूट्रल जो है हमने ये यहाँ से लेके आया है, एक लाइट को गया है और यहाँ से आके ऑयल पे के लिए गया है, यानी कंप्रेसर की ऑयल पे के लिए, कॉमन के लिए। और यहीं से हमने फ्यूज में से होते हुए हीटर को दिया गया है। हीटर को जैसे कि आपको पता है 230 वोल्टेज की आवश्यकता है, तो फेस इस ओर से आ रहा है और न्यूट्रल इस ओर से आ रहा है। जब टाइमर 7 घंटे के बाद में डिफ्रॉस्ट मोड में जाएगा तो हीटर ऑन हो जाएगा। जब पूरा ये ऑपरेटर में से आइस मेल्ट हो जाएगा और थर्मल बल्ब जो है, बायोमेटल हमारा टेम्परेचर सेंस कर लेगा कि इस यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है, उस समय डिफ्रॉस्ट टाइमर हीटर में से सप्लाई निकाल के वापस कूलिंग मोड पे चालू करेगा। यानी क्या होता है, हमारे पास में दो मोड होते हैं, एक है कूलिंग मोड और दूसरा है डिफ्रॉस्ट मोड। जब कंप्रेसर चालू रहता है उस समय हम उसे कूलिंग मोड कहते हैं, और जब डिफ्रॉस्ट होता है हर 7 घंटे के बाद में तो उसे हम डिफ्रॉस्ट मोड कहते हैं। इस प्रकार से इसकी वायरिंग रहती है, इस प्रकार से इसका फंक्शन रहता है। और मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ। फेस यहाँ से आके इनपुट में लगा है थर्मोस्टेट के, और यहीं से स्विच को लगा है और यहाँ से स्विच में से लाइट को गया है। न्यूट्रल यहाँ से आके हमने कॉमन दिए कंप्रेसर को यहाँ पे, और एक बायोमेटल को या फ्यूज को, और एक दिए है फैन मोटर को। ये आपका कॉमन कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम फेस देते हैं थर्मोस्टेट के इनपुट को, आउटपुट से लाके यहाँ पे टाइमर के 3 नंबर पिन को देते हैं। यहीं से हमारा जो एक बायोमेटल जुड़ा हुआ है और हीटर को येलो कलर का वायर यहाँ से सप्लाई दिया गया है। जब टेम्परेचर अगर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है उस समय बायोमेटल ऑन हो जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाता है तो ऑफ हो जाएगा। और कंप्रेसर को जब सप्लाई मिलेगा यहाँ से पिन नंबर 4 से, तो ये फैन मोटर प्लस कंप्रेसर चालू रहेगा। इस प्रकार से आज हम समझ चुके हैं कि डबल डोर की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। थैंक यू।